नमस्ते दोस्तों, आज हम नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो के बारे में जानेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो एक फाइनेंशियल रेशो है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाने में मदद करता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेट मार्जिन रेशो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसका इंटरप्रिटेशन। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो कंपनी उसके टोटल सेल्स में से कितना नेट इनकम कमाती है ये परसेंटेज में दर्शाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का डेफिनेशन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट हाउ मच द कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ईच रुपया ऑफ रेवेन्यू इट्स अर्न। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स। नेट इनकम और टोटल रेवेन्यू ये फील्ड्स आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन का इंटरप्रिटेशन क्या है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक पॉपुलर रेशो है जो ज़्यादातर एनालिस्ट इस रेशो का यूज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए किया जाता है। जितना ज़्यादा नेट मार्जिन रेशो होगा उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ऐसा माना जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने कितना प्रॉफिट उसके टोटल रेवेन्यू में से कमाया ये दर्शाने के लिए किया जाता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई है तो ये दर्शाता है कि कंपनी के पास इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है और कंपनी उसके टोटल एक्सपेंसेस मैनेज करने में एफिशिएंट है। यदि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है तो ये दर्शाता है कि कंपनी के पास पुअर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है और कंपनी उसके टोटल एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में एफिशिएंट नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में दर्शाया जाता है। इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली कंपनी के साथ कंपेयर करना आसान जाता है। ये रेशियो कंपनी का प्रॉफिट सेम इंडस्ट्री में ट्रेड करने वाली कंपनीज के साथ किया जाता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट मार्जिन उसके इंडस्ट्री के अनुसार चेंज होता रहता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का यूज इन्वेस्टर्स डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का यूज बैंक और लेंडर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए भी करते हैं। इसकी वजह से लेंडर और बैंक को कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं, इसका डिसीजन लेने में मदद होती है। अब तक हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो में देखा नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हमने जाना कि जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है। लेकिन हम ऐसी कंपनीज कैसे सर्च कर सकते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन हाई है? तो इसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च का प्री स्क्रीन फीचर यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च के प्री स्क्रीन फीचर में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल हाईलाइट रेशो। नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीनर के बहुत सारे ऑप्शन है, हाई टू लो, लो टू हाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन अबव 40। यहाँ पे आप कौन सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे हाई टू लो प्रॉफिट मार्जिन सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्लू चिप कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। रन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि इन्फोएज यानी नौकरी.com का नेट प्रॉफिट मार्जिन 802% है। बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट का नेट प्रॉफिट मार्जिन 92% है। ऐसे ही आपको सारी कंपनी दिख जाएगी जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई से लो तक जाता है। सबसे कम नेट प्रॉफिट मार्जिन बंधन बैंक का है। तो ब्लू चिप कंपनी में सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्फो एज कंपनी का है और सबसे कम बंधन बैंक का है। तो इसी तरह आप प्रॉफिट मार्जिन के बेस पर कंपनी स्क्रीन करके आपका टाइम बचा सकते हैं। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पॉजिटिव नेट मार्जिन। पॉजिटिव नेट मार्जिन का मतलब होता है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। इसे जानने के लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च का माय इक्विटी एनालिसिस में जाते हैं और उसमें फाइनेंशियल्स में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको
कंपनी के सारे फाइनेंशियल रेशो दिखाई देंगे। साथ ही साथ टीएसआर इंडेक्स भी दिखाई देंगे जो कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है। जैसे कि एनएमडीसी का ग्रोथ एवरेज है और वो बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 36.24 दिखा रहा है जो कि डार्क ग्रीन और एक्सीलेंट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बताता है। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको इस रेशो पे क्लिक करना है और आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के एनालिसिस पेज पे आ जाएंगे। तो ये पेज आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन का समरी बता देगा। ये पेज आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन डिटेल में समझने में मदद करेगा। जैसे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में एनएमडीसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 36.24 है और लास्ट ईयर वो 40.84 था। तो यह बताता है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल कम प्रॉफिट जनरेट किया है। 11.26% से प्रॉफिट गिरा है। उसी के साथ साथ कंपनी का लास्ट 12 मंथ का नेट प्रॉफिट मार्जिन 36.24 है। साथ ही साथ कंपनी का मोस्ट रिसेंट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट मार्जिन 27 है। मोस्ट रिसेंट क्वार्टर कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस दिखाता है। उसी के साथ आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन में छोटा सा एनालिसिस मिल जाएगा जो कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन का परफॉर्मेंस बताता है। जैसे कि कंपनी का लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन 36.24 था। यह दर्शाता है कि कंपनी उसके एक्सपेंसेस कंट्रोल कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। साथ ही साथ कंपनी का हाईएस्ट और लोएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है। यह दिखाता है कि कंपनी का लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन 2020 में था और कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन 2021 में था। इसी के साथ साथ आप नेट प्रॉफिट मार्जिन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनएमडीसी, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनएमडीसी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसके टेक्निकल स्क्रीनर में जा सकते हो। रिटर्न आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन का स्क्रीनर दिख जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला दिख जाएगा। उसी के साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन में कौन से रेशियो हमें देखने चाहिए ये दिख जाएगा और कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी टीएसआर इंडेक्स के अनुसार आप देख सकते हैं। उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिस्टोरिकल रेशियो आप टेबल फॉर्मेट एज वेल एज ग्राफ फॉर्मेट में देख सकते हो। इस तरह इस पेज का यूज करके आप नेट प्रॉफिट मार्जिन डिटेल में जान सकते हो। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन का अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन तब आता है जब कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में होता है। नेगेटिव प्रॉफिट होने का मुख्य रीजन है कि कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। यह दर्शाता है कि कंपनी उसके टोटल एक्सपेंसेस को इफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसके वजह से उनके टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है और कंपनी नेट लॉस में है। कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट आया है। नेगेटिव प्रॉफिट होने के कई रीजन हो सकते हैं जैसे कि कमजोर टोटल रेवेन्यू, पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, असफल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट डिमांड को पूरा नहीं कर पाना। इसके वजह से कंपनी का टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है। यह एक कारण हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का अगला एग्जांपल देखते हैं, सडन गेन इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। सडन गेन इन नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट इनकम में सडन गेन होने के वजह से होता है। यदि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन उसके ऑपरेटिंग बिजनेस से होता है, यह कंपनी के लिए अच्छी बात है क्योंकि कंपनी उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में सुधार करके कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा रही है और साथ ही साथ एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रही है। यह वजह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसी तरह यह फ्यूचर में भी कंटिन्यू रह सकता है और आने वाले
कुछ साल प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन यदि कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेस से नहीं है, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ असेट्स और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये सिर्फ एक साल के लिए होता है और इसकी वजह से नेट इनकम ज्यादा दर्शाता है। इसी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन में सडन गेन आता है। यह कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दर्शाता। अब हम सडन गेन इन नेट प्रॉफिट मार्जिन ये एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सडन गेन इन नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम कस्टम स्क्रीनर का यूज करेंगे। इसके लिए हमें टॉप स्टॉक रिसर्च में कस्टम स्क्रीनर में जाना है, डू इट योरसेल्फ, और यहाँ पे फाइनेंशियल रेशो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 1 ईयर ग्रोथ में सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन सिलेक्ट कर लेना है। हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% से बड़ा है। यहाँ पे आप स्टॉक बास्केट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ब्लू चिप सिलेक्ट किया है, आप कोई सा भी बास्केट सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाने के बाद आपको ब्रॉडवेस इंडेक्स, निफ्टी 50 की कंपनीज, निफ्टी 100 की कंपनीज और सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सेक्टर और इंडस्ट्री। इसके साथ आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद हम रन स्क्रीनर कर लेते हैं। रन स्क्रीनर करने के बाद ऐसी 27 कंपनीज है जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% और उससे ज्यादा बड़ा है। तो हम ग्रीन एनर्जी पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली अदानी ग्रीन एनर्जी के फंडामेंटल पेज पे आ जाते हैं। यह पेज फुल्ली कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे आप कस्टमाइज व्यू से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू बड़ा है और साथ ही साथ उसका नेट इनकम भी बड़ा है। तो इसे परसेंटेज में देखने के लिए हम शो CAGR करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू 64% से बड़ा है और कंपनी का नेट इनकम 134% से बड़ा है। तो यह कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेस से कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, यह दर्शाता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है नेट प्रॉफिट कमाने के लिए। इसी के वजह से अदानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में सडन ग्रोथ आई है। इसी तरह आप कंपनी का सडन गेन इन नेट प्रॉफिट मार्जिन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन का अगला एग्जांपल देखते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का अगला एग्जांपल है सडन फॉल इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। सडन फॉल इन नेट प्रॉफिट मार्जिन होने का मुख्य कारण है सडन फॉल इन नेट इनकम। नेट इनकम में सडन फॉल उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज होने के कारण होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने के कुछ रीजन है, जैसे कि हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और इंक्रीज इन टैक्स एक्सपेंसेस इत्यादि कारणों के वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने के वजह से कंपनी का नेट इनकम गिर जाता है। यही कारण है कि नेट प्रॉफिट में सडन फॉल आ जाता है। इसकी वजह से हमें नेट मार्जिन में सडन फॉल दिखाई देता है। सडन फॉल इन नेट मार्जिन को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सडन फॉल इन नेट मार्जिन निकालने के लिए टॉप स्टॉक रिसर्च का कस्टम स्क्रीनर यूज करेंगे। उसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में कस्टम स्क्रीनर में जाना है, डू इट योरसेल्फ, और उसके बाद फाइनेंशियल हाईलाइट रेशो में जाना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज 1 ईयर ग्रोथ, उसमें नेट मार्जिन, और नेट मार्जिन में सडन फॉल है इसलिए हमें सिलेक्ट करना है बिलो 20%, -20%। और इसके साथ साथ आप कंपनी का स्टॉक बास्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑल, ब्लू चिप, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मिड कैप। और मोर ऑप्शन में जाने के बाद आप ब्रॉडवेस इंडेक्स, सेक्टर और इंडस्ट्री के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम ब्लू चिप कंपनीज लेते हैं और उसके बाद रन स्क्रीनर करने के बाद आपको ऐसी 16 कंपनी मिल जाएंगी जिनका नेट मार्जिन 20% या उससे ज्यादा गिरा है। तो हम देखते हैं अदानी एंटरप्राइजेस का नेट प्रॉफिट मार्जिन 52% से गिरा है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए हम अदानी एंटरप्राइज पे क्लिक करते हैं तो हम सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं और उसका अदानी एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू देखते हैं, तो वो टोटल रेवेन्यू पिछले साल से बढ़ा है। साथ ही साथ कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पिछले साल से बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का नेट इनकम पिछले साल से गिरा है। तो यह हम परसेंटेज में जानने के लिए शो CAGR में जाते हैं। तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू 76% से बढ़ा है, लेकिन कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पिछले साल के मुकाबले 1500% से बढ़ा है। इसकी वजह से कंपनी के नेट इनकम में गिरावट आई है। इसके वजह से कंपनी के नेट इनकम में गिरावट आने की वजह से अदानी एंटरप्राइज का नेट प्रॉफिट मार्जिन में सडन फॉल आया है। इसी तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके कंपनी का सडन फॉल इन नेट मार्जिन का एनालिसिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन के 4 एग्जाम्पल देखे। पहला पॉजिटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन, सडन गेन इन नेट प्रॉफिट मार्जिन और सडन फॉल इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का एक नया रेशो लेके आएंगे और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।